हमारी चुनाव का क्रम पहुंच चुका है मुजफ्फरपुर। चुनाव यात्रा जो है वो मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक बोचहां विधानसभा पहुंच चुका है और हमारे साथ बोचहां विधानसभा से कुछ उम्मीदवार लोग हैं और एक व्यक्ति हैं जो उम्मीदवार हैं और अच्छे लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबका स्वागत करना चाहेंगे न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के इस खास चुनाव यात्रा में। प्रिंस राज नाम है हमारा और कैमरे के पीछे जो हमारे मित्र हैं अभिषेक जी, जो आपको रिकॉर्डिंग करके पूरा वीडियो जो है इंटरव्यू का वो दिखाएंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले पुलिस सेवा में अपनी सेवा अच्छे तरीके से एक अच्छे ऑफिसर के तौर पे दे चुके हैं, जी श्री राम सर का। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आप सबको स्वागत है, अभिनंदन है। बोचहां विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता मालिकों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं कि बोचहां के विधानसभा क्षेत्र के जितने भी तमाम जनता है, वो बोचहां हो प्रखंड के या मुसहरी प्रखंड के तमाम जनता मालिकों से मेरा यही आग्रह है कि मैं आपके बीच में पहले भी सेवा दे चुका हूं और यहाँ थाना प्रभारी के रूप में बोचहां में 4 साल 7 महीना मैंने काम किया और सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक से होकर पुनः मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जनता की सेवा के लिए हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ। जनता मालिक है, जनता के बीच में जनता ने निर्णय लिया कि आप चुनाव में आवे और चुनाव में खड़ा हो और आपको जिताने का काम हम करेंगे, क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए भी रहे और पार्टी ने आश्वासन दिया कि माने आप चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। फिर भी हम पार्टी के साथ पार्टी के संगठन का काम किए। पार्टी के संगठन का काम करते हुए पार्टी ने आश्वासन दिया, नहीं मिला तो जनता ने कहा कि नहीं मिला तो क्या हुआ, जनता ने आपका साथ नहीं छोड़े हैं। जनता आपके साथ है, आप चुनाव लड़िए, जनता के बीच में आइए और जनता आपके साथ है। जनता सर्वोपरि है, जनता के आशीर्वाद के बिना हम अधूरा है। जनता के विकास के लिए उनके सिंचाई का साधन मुहैया कराना, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यालय पाठशाला खोलना, लोगों की स्वास्थ्य के लिए माने हॉस्पिटल का निर्माण करना ताकि यहीं पर इलाज उनका हो सके, बाहर नहीं जा सके। और रोड नाला पुल पुलिया, गंडक नदी पर जो पुल निर्माण होना है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और बनना निश्चित है। और जनता के बीच में हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए, माता बहनों की सुरक्षा के लिए, उनकी इज्जत आबरू की सुरक्षा के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा और लड़ रहा हूं और हर दुख सुख में मैं शामिल हूं, जनता के प्रति समर्पित हूं और जनता विश्वास दिलाया है कि मैं जिता कर भेजूंगा विधानसभा में और जनता ने ही मैंने निर्णय लिया, उनके अनुसार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के निर्णय के अनुसार मैं चुनाव लड़कर और जनता की बदौलत जीत कर जाऊंगा। मेरे सामने कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, मुझे कोई घृणा नहीं है, लेकिन जनता ने जो निर्णय लिया कि आप निर्दलीय उम्मीदवार बनिए और निर्दलीय जिताकर भेजने का काम करेंगे, जो सरकार बनेगी उसके साथ मैं साथ दूंगा। तो चलिए एक सवाल करते हैं सर, पुलिस अधिकारी होने के बाद राजनीति कैसे, मतलब विचार कैसे? मैं विद्यार्थी जीवन में जेपी आंदोलन में मैंने भाग लिया, उस समय से मेरी दिल में जागृति हुई और जेपी आंदोलन में मैं वर्ष 1974 में आंदोलन के समय मैं जेल भी गया और 1 दिन जेल भी खटा और उसी समय से मेरे दिल में बस गया। चूँकि घर की स्थिति को देखते हुए मुझे नौकरी करनी थी और टीचर से स्टार्ट किया, रेलवे गार्ड से लेकर और दरोगा से लेकर डीएसपी तक पहुंचा और जब सेवानिवृत्त हो गए तो सारे लोग संपर्क किए कि नहीं आप चुनाव लड़े, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति की जरूरत है। और मैंने यहाँ आया और चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता की बदौलत लिया। सारी भी कहा है कि आप पार्टी में थे, जरा बताएं किस पार्टी में थे और किस तरह के मतलब सेवा को वहां देते थे? देखिए, यह तो हमारे बड़े नेता की बात है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पार्टी के नाम भी नहीं बता सकते हैं। अच्छा, मतलब गुप्त तरीके से, खैर कोई बात नहीं, ये व्यक्तिगत मामला है। एक पार्टी में थे और पार्टी में अच्छे तरीके से काम भी कर रहे थे, सेवा भी दे रहे थे, लेकिन पार्टी के तरफ से जो है एक धोखाधड़ी की जाती है और उसके बाद जो है टिकट नहीं मिलता है। उसके बाद जनता का, जैसा आपने बताया, निर्णय था निर्दलीय चुनाव लड़ने का और उसके बाद आप मैदान में आते। क्या सही है? ना, मैदान में आ गए जनता के, चूंकि हर जाति हर धर्म के लोग, कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो सबों को नारा है, हर जाति का वोट मेरे साथ है और सारे लोगों का, हर माने पार्टी के लोग मेरे साथ है और यही निर्णय लिए कि आपसे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं है और आपको जिता कर भेजने का काम करेंगे
और जनता की बदौलत लड़ रहे हैं और जनता को निर्णय लेना है कि अच्छे कैंडिडेट कौन है, बुरे कौन है। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि बोचहां विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो बोचहां विधानसभा में निर्दलीय लोगों का, क्योंकि इससे पहले जो विधायक रही बेबी कुमारी की बात हम कर रहे हैं, तो वो भी निर्दलीय ही चुनाव जीती थी और आप भी इस बार निर्दलीय हैं, क्या लगता है? ये तो 100% चांस है हमको, और जनता की बदौलत, जनता की मन की बात मैं कह रहा हूं कि जनता ने जो निर्णय लिया है कि मैं निर्दलीय जिताकर भेजूंगा, क्योंकि पूर्व से ऐसा ही होते आया है। और आज जो होने वाला चुनाव है, आज से लेकर 7 तारीख के बीच में, 7 तारीख को, उसमें निश्चित रूप से यहाँ की जनता मुझे वोट देकर, चुनाव जिताकर और विधानसभा भेजने का काम करेगी। तो बोचहां विधानसभा के लिए जो प्लानिंग आपकी है, बेसिकली जो एक विकसित बोचहां बनाने का, बोचहां चूंकि पहले आप वहां रह भी चुके हैं, सेवा दे चुके हैं पुलिस अधिकारी के तौर पे, अब जो बोचहां में अगर विधायक के तौर पे आप जाना चाहेंगे तो विकसित बोचहां बनाने के लिए वो कौन कौन सी चीज है, कौन कौन से वैसे विकास कार्य होंगे जो आप करना चाहेंगे? सर्वप्रथम सबसे पहले सिंचाई का साधन, बच्चे की पढ़ाई लिखाई का साधन, नौजवानों को रोजगार और स्वास्थ्य की सुविधा और रोड नाला पुलिया का निर्माण। और जो रोड बनेगा वो सही बनेगा, कम से कम 100 साल तक टिक सके, और अपनी सारी मेहनत की कमाई भी लगाना पड़ेगा तो लगा देंगे। एक एक कतरा ब्लड अगर बहाना होगा तो बोचहां की जनता के लिए बहा देंगे, और वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जब वो स्वस्थ है, सुखी है तो मैं सुखी हूं, वो दुखी है तो मैं दुखी हूं। अच्छा सर, एक बात बताइए, रोजगार सृजन कैसे करेंगे, क्या प्लानिंग है आपकी उसकी? प्लानिंग मेरा यह है कि युवाओं को रोजगार कैसे देंगे? जब हम जीत कर जाएंगे तो यह विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे, प्रश्न उठाएंगे, और जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे उनके साथ रहकर, उनसे मिलकर यहाँ पर औद्योगिक धंधा, उद्योग लगाएंगे, जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जो बाहर जाते हैं यहाँ भी उनको काम मिल सके। बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, और जो यहाँ विद्यालय है जिसमें शिक्षक की कमी है, जैसे हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे और देश में सेवा कर सकते हैं, बिहार की सेवा कर सकते हैं, और बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। वो अपने अनुसार रोजगार उनको मुहैया कराने का काम करेंगे। मतलब शिक्षा देने के बाद जो है रोजगार देने की दिशा में जो है वो काम होगा। और बोचहां खास करके जिसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे लीची जो है बहुत अच्छे किस्म का और बहुत अच्छी मात्रा में होता है। खासकर किसान जो है वहाँ परेशान रहते हैं क्योंकि उसकी जो स्टॉकेज है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, बफरिंग सिस्टम का जो है सुविधा वो बेहतर नहीं है। इससे लीची जो है वो बेमौसम थोड़े ही दिन में ख़राब हो जाता है और सस्ते दाम पर उसे बेचना पड़ता है। किसान को लेके गेहूँ की बात करें तो वैसे ही है, सिंचाई का साधन उतना डेवलप नहीं है जो पहले से मतलब नहीं हो पाया है। उसको लेकर के क्या प्लानिंग रहेगी आपकी किसानों के लिए? किसानों के लिए यहाँ पर 72 बोरिंग है, स्टेट बोरिंग, जो कुछ चल रहे हैं और जो कुछ बंद है उसको चालू कराने का काम करेंगे। जहाँ पर जल जमाव हो जाता है, किसान की क्षति हो जाती है खेती, तो वहाँ से जल जमाव जो होता है उसको नदी में जोड़ देंगे, जोड़वाने का काम करेंगे। नाला का भी निकास होगा और पानी आसानी से नदी में चला जाएगा। बाढ़ के समय में जो पानी आता है, बरसात के दिनों में जो जम जाता है, उसको निकासी करने का काम करेंगे, समय पर उसका निकासी हो जाए और सिंचाई का साधन उपलब्ध हो सके, और सारी स्टेट बोर्डिंग को चालू कराने का काम करेंगे। और यहाँ का डेवलपमेंट के लिए मैं समर्पित हूँ, जनता की साथ हूँ, और जनता की हर मुद्दे को जहाँ पर जनता की विकास हो सके, बोचहां विधानसभा के विकास हो सके, उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। अब एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। बेसिकली 3 ऐसे प्रमुख मुद्दे वो कौन से हैं जो चुनाव में आपके लिए प्रथम वरीयता का होगा, जो लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को इन मुद्दों के ऊपर ही लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ सिंचाई का साधन सही रूप से उपलब्ध नहीं है, उसको कराने का काम मैं करूँगा, क्योंकि फसल नुकसान नहीं हो सके। वो लीची का फसल हो, चाहे गेहूँ का फसल हो या धान का फसल हो, समय पर सब माने खेती हो सके, उसके लिए पानी की व्यवस्था सही रूप से हो सके, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, नौजवानों की रोजगार, और किसानों की जो समस्या है, मजदूरों की जो समस्या है, जो हमारे मजदूर बिहारवासी
जो अन्य राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, अपनी रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं, और बिहार में ही सबको उनको बोचहा में भी और मुजफ्फरपुर और बिहार के अंतर्गत उसको मैंने सारी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि हमारे बिहारी प्रवासी बाहर नहीं जा सके। ये है। दूसरे में जो हमारे मजदूर वर्ग से लेकर और सुखी जो है वो भी जो कभी कभी बीमार पड़ते हैं, उनकी सही रूप से उपचार यहीं हो सके। उसके का क्या हाल है बोचहा पीएचसी का क्या हाल है? पीएचसी का हाल अभी तत्काल ठीक चल रहा है, लेकिन जो कमी है, जो कमियां हैं, उससे मैं पूर्ति कराने का काम करूंगा। अच्छे डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हो, बहाली हो, ताकि हमारे जितने भी यहाँ की जनता है वो बाहर जाके इलाज नहीं करा सके, बल्कि बोचहा पीएचसी में और हर पंचायत में हॉस्पिटल हो, जहाँ पर कम से कम 5 डॉक्टर, 5 नर्स और 5 कंपाउंडर हो, ताकि वहाँ पर माने पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक तक ही उसका उपचार हो सके। विशेष परिस्थिति में जो यहाँ पर माने संभलने वाला केस नहीं है, तो हमारे मुजफ्फरपुर मुख्यालय है, जहाँ पर हाँ इसके CH है, उसमें इलाज हो सके। वहाँ नहीं होता है तो हमारे पटना PMCH में होगा, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में होगा। अच्छा, एक बात और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे टीचर हैं अल्पभोगी है, अल्प वेतन भोगी है, और उनकी जो मांग है उससे अपनी सरकार जब बनेगी, जब हम जीत कर जाएंगे, तो निश्चित रूप से उस शिक्षा में भी सुधार होगा, उनका वेतन भी सही हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि जनता हमेशा इस तरह का सवाल करती रही है कि बिहार में जो प्रमुख पार्टियां हैं अक्सर जो है निर्दलीय कैंडिडेट को जिताने के बाद, क्योंकि जब सरकार में अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो उस क्षेत्र का विकास जो है वो ठप पड़ जाता है, क्योंकि फंड नहीं मिलता, और फंड रेज नहीं होने के बाद काम नहीं हो पाता है। इसको कैसे दूर करेंगे? कोई आइडिया है इसको लेकर? हाँ, आइडिया तो है, क्योंकि उस विधायक पर निर्भर करता है कि अपने क्षेत्र के लिए कितनी रकम, कितनी राशि सरकार से उपलब्ध करावे, और मैं प्रयास करके जितना संभव हो सकेगा उतना राशि सरकार से लेकर मैं बोचहा के विकास करने में कामयाबी प्राप्त करूंगा। चलिए फिर ठीक है, चलते चलते एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बता दीजिए, नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? हाँ, मेरा नॉमिनेशन 19 तारीख को है, 19/10/2020 को है, सोमवार दिन है, और निर्णय ले लिया गया है सारी जनता की ओर से कि आप 19 तारीख को ही अपना नॉमिनेशन दे, नामांकन पत्र दाखिल करें, और 19 तारीख को 11 बजे मैं अपने डेरा से प्रस्थान करूंगा और SDO कोर्ट में जाकर अपना नामांकन प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राम। जिस तरीके से आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन की जो प्रक्रिया है द्वितीय चरण की वो समाप्त हो चुकी है कल, और जो बता रहे हैं 19 तारीख को ये आखिरी तारीख है नामांकन प्रक्रिया जो वहां समाप्त होगी उस दिन। उसके बाद स्क्रूटनी की जो दिशा, जी स्क्रूटनी की जो दिशा है वो आगे चलती रहेगी। तो वैसे केस में हम आपको ये बताएं, जय श्री राम जी थे हमारे साथ, निर्दलीय प्रत्याशी हैं बोचहा विधानसभा क्षेत्र से। बोचहा विधानसभा को डेवलप कैसे बनाया जाए इसके ऊपर हमारी बातचीत हो रही थी। बहुत सारे मुद्दों पे इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है, और जिस तरीके से इनके विचार हैं, चूंकि सबसे बड़ी बात की जब राजनीति में कोई शिक्षित व्यक्ति आता है और व्यक्ति ऐसा जो खाकी से खादी के स्वरूप में आया हो, तो वैसे केस में ये चीजें थोड़ी ज्यादा भरोसेमंद हो सकती हैं। तो बस ऐसे ही आपको हम अपनी चुनाव यात्रा में और भी ऐसे उम्मीदवार से मिलवाते रहेंगे जिनके पास है एक नई सोच अपने क्षेत्र को विकसित करने की, जीत कर विधायक बनने के बाद अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करने का। तो बस ऐसे ही देखते रहिए हमें न्यूज एक्सप्रेस इंडिया पे, और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। बाकी अभिषेक जी कैमरे के पीछे और मैं प्रिंस राज लेते हैं आपसे विदा। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।